कक्षा 8वीं के मॉडल पेपर में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने भाग अ के अंदर अबसिद्ध वाले प्रश्न उत्तर, जिनको मल्टीपल चॉइस के प्रश्न कहते हैं, और लघुत्रात्मक प्रश्न देखे थे। आज हम हिंदी के पेपर के भाग ब के अंदर लघुत्रात्मक प्रश्न जो शेष रह गए थे अपने, उनके ऊपर विचार कर रहे हैं। जो 4 अंकों के प्रश्न हैं, इनमें आपको अपनी भाषा शैली खुद बना करके इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जो पाठ आपने पढ़े हैं, उन पाठ का सार, प्रत्येक पाठ का सारांश अपन को याद होना चाहिए। हिंदी के अंदर उत्तर देने का यही सबसे अच्छा तरीका है। जो कविता है उसका पूरा का पूरा हिंदी अनुवाद, कोई पाठ अपन ने पढ़ा है तो उस पाठ का पूरा सारांश अपन को याद होना चाहिए। तो हम किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। आपके प्रश्न दिया है कि दीवानों की मस्ती पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या देना और क्या लेना है। जो दीवाने लोग हैं वो संसार से क्या लेना चाहते हैं और संसार को क्या देना चाहते हैं। तो दीवाने जो लोग हैं, हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि दीवाने लोग संसार से प्यार और भावनाएं लेना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनके जाने के बाद भी लोग उनको याद करें। और संसार को क्या देना चाहते हैं? संसार को वो स्वतंत्रता, मस्ती एवं प्रेम देना चाहते हैं। बस ये अपना उत्तर हो गया कि वो संसार में आज़ादी और प्रेम बांटना चाहते हैं, मस्ती बांटना चाहते हैं। और संसार से वो क्या लेना चाहते हैं? वो संसार से भावनाएं, प्यार और अपनी याददाश्त लेना चाहते हैं कि लोग उनको याद रखें। ये केवल 2-2.5 लाइन में हमारा ये उत्तर पूरा हो जाता है। इस प्रकार से हमारे उत्तर देते ही हम लोग यहाँ पर जो है वो अंक दे देंगे उसको 4। अगला प्रश्न है, प्रश्नों को पहले ध्यान से समझना बहुत आवश्यक है। जब तक उस प्रश्न को हम 2-4 बार पढ़ेंगे नहीं और पढ़ करके समझेंगे नहीं, तब तक हम उसका उत्तर नहीं दे सकते। पहले प्रश्न का आधा उत्तर यही हो जाता है कि हम उस प्रश्न को समझ लें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। शब्द दिया है, उसका पर्यायवाची लिखना है और उस पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए हमको वाक्य बनाना है। पहला शब्द दिया है आपको बादल। बादल के बहुत सारे पर्यायवाची है, मैंने एक पर्यायवाची ले लिया, मेघ। इसके अंदर जलद, नीरद, तोयद, घन, बहुत सारे पर्यायवाची कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से मेघ लिख दिया। मेघों से या मेघ से बारिश होती है। मेघ छा जाने पर छाया हो जाती है, ये भी बना सकते हैं। कोई भी अपन एक वाक्य उससे बना लें, उस वाक्य के अंदर उस पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हो। बादल का प्रयोग नहीं, मेघ का प्रयोग होना चाहिए। मेघ का प्रयोग होगा तो आपका उत्तर सही होगा। कमल। अब कमल के बहुत सारे पर्यायवाची, नीरज, तोयज, अंबुज, जलज। मैंने ले लिया सरोज। ठीक है। अब जो मैं वाक्य बनाऊंगा उस वाक्य के अंदर सरोज शब्द का प्रयोग होना चाहिए। सरोज सरोवर में उगता है। ये मेरा वाक्य में प्रयोग हो गया। ठीक है। आंख। आंख के बहुत सारे पर्यायवाची है, चक्षु, नेत्र, नयन। मैंने मान लीजिए यहां नेत्र ले लिया, नेत्र। हमें अपने नेत्र खुले रखने चाहिए।
नेत्र खुले तो होते ही अपने, एक मुहावरा हो गया, नेत्र खुले रखना मतलब हमेशा जागरूक रहना, हर बात का ध्यान रखना। पेड़, पेड़ के बहुत सारे पर्याय बचिए, एक मैं लिख देता हूं, वृक्ष। वृक्ष हमें छाया, ईंधन देते हैं, छाया ईंधन देते हैं, ठीक है। ये आपके 4 नंबर आ गए इसमें, बहुत सरल प्रश्न है और पूरे के पूरे 4 नंबर हम इसमें प्राप्त कर लेते हैं। प्रश्नों को समझना बहुत आवश्यक है, जब तक इस प्रश्नों को अपन समझेंगे नहीं तब को इसका उत्तर अपन नहीं दे सकते। अगला प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पठित दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को पहले ध्यान से समझिए आप लोग। पठित दोहा, जो दोहा आपने कबीर का पढ़ा है, कबीर घास न नींदिए जो पैरों तले होए, वो जो दोहा है उसके आधार पर हमको उत्तर देना है कि घास बहुत छोटी चीज है, हम पैरों के नीचे रौंद देते हैं, लेकिन उसका एक टुकड़ा अगर हवा में उड़ करके हमारी आंखों में आ जाए तो आंखों की किरकिरी हो जाती है, आंखों में चुभता रहता है, लाल कर देता है आंखों को। इसी प्रकार से इस संसार के अंदर कुछ लोग निम्न स्तर के हैं, निम्न श्रेणी के हैं, उनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, उनके साथ बराबर का व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो वो कभी कभार जीवन में बहुत बड़ा दर्द दे देते हैं, बहुत बड़ा दुख दे देंगे आपको, आपकी अच्छी जो कमाई है उसके ऊपर भी वो बुरा दाग लगा सकते हैं। इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी, सबको लेकर चलो, सबको प्रणाम करके चलो, सबको मिलकर चलो, यही कबीर का संदेश है। घास को हम पैरों तले रौंदते हैं, परंतु उसका एक तिनका उड़कर अगर हमारी आंख में गिर जाए तो आंख की किरकिरी कर देता है, ठीक है। ये तो दोहे का अर्थ हो गया, जो है वाच्यार्थ। अब उसका जो भावार्थ है वो लिखना है अपन को। इसी प्रकार निम्न या अपन से अपने से नीचे व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मैं ऊपर लिख देता हूं, नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वह अपने जीवन की किरकिरी कर सकता है, अपने जीवन की किरकिरी या बदनामी कर सकता है, बहुत बड़ा नुकसान अपन को पहुंचा सकता है। समझ गए आप लोग? कबीर घास न निंदी है, घास की निंदा नहीं करनी है। कोई अपन से निम्न श्रेणी का, औसत श्रेणी का व्यक्ति है, उसकी निंदा नहीं करनी, कभी किसी की बुराई नहीं करनी। हम बुराई करेंगे तो व्यक्ति आगे जाकर के अपने बारे में 10 बात करेगा, जैसे वो तिनका आंखों में गिर कर कितना नुकसान करता है, ऐसा ही वो छोटा आदमी आपके जीवन के अंदर नुकसान कर सकता है। इसलिए हम लोगों को उनसे संभल के रहने की आवश्यकता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा 19वां प्रश्न आ जाता है यहाँ पे, लघुतात्मक प्रश्न है, ये भी वही 4 अंक के प्रश्न है। बच्चों के उधम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हुई, काम चोर कहानी के आधार पर इस बात के समर्थन में अपना मत दीजिए। यह प्रश्न आपकी पुस्तक के अंदर नहीं है, पीछे नहीं दिए हुए। मैंने आपको पहले कहा कि आपको पूरा का पूरा पाठ है वो याद होना चाहिए, उसका सारांश हमको याद होना चाहिए, तो ही हम उसके पक्ष में अपना तर्क, अपना विचार दे सकते हैं। हिंदी का परीक्षक क्या चाहता है? कॉपी जांचने वाला ये चाहता है कि लड़का
किताब में लिखा हुआ, पासबुक में लिखा हुआ नहीं लिखे, अपने खुद के विचार लिखें, खुद की भाषा लिखें, वो तो ज़्यादा प्रभावित होता है वो, और ज़्यादा अंक आपको प्राप्त होते हैं। बच्चों के उद्यम मचाने पर घर की क्या दुर्दशा हुई, कामचोर कहानी में आपने देखा है। बच्चों के उद्यम मचाने पर मटके, गिलास, लोटे, बर्तन क्या हुआ, बिखर गए। बिखरे थे, नहीं बिखरे, पानी बह गया, दरी गीली हो गई, भेड़ें, मुर्गियां भागने लगी, सब्जियां भेड़ें खा गई। यही हुआ था। ये घर की सब दुर्दशा उन बच्चों ने कर दी जिनको काम करने के लिए पहली बार कहा था, और के घर के नौकरों की छुट्टी कर देते हैं। इतने सारे बच्चे हैं, इन्हीं को काम पर लगा देते हैं। अब जिसने काम नहीं किया है, काम पाठ का नाम ही काम चोर है, तो जब काम करेगा तो कुछ ना कुछ नुकसान कर देगा। उन्होंने बहुत सारा नुकसान कर दिया वहां पर। अगला प्रश्न है, इस भेद को, भेद नहीं सीक्रेट, अंदर की बात, मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी के समर्थन में तर्क दीजिए। बिलवासी जी के पास पैसे नहीं थे, 250 रुपए उनके पास नहीं थे। कहां से लाए वो पैसे? अपनी औरत के पेटी में से खोल करके चुरा कर ले गए और उनको दिए। तो केवल ईश्वर जानता था, उनकी पत्नी को भी मालूम नहीं था, दोस्तों को भी मालूम नहीं था, लेकिन वो 250 रुपए अपने दोस्त की मदद करने के लिए खुद पत्नी को बिना बताए लेकर के आ गए थे। समझ गए? बिलवासी जी का भेद कोई नहीं जानता था। वो चुपचाप अपनी पत्नी के पैसे मित्र की मदद के लिए लेकर आए थे। किसके लिए? अपने मित्र की मदद के लिए वो पैसे लेकर के आए थे, लेकिन वो लोटा अकबरी लोटा बन गया और पैसे उससे मिल गए, इसलिए किसी को ये बात मालूम नहीं पड़ी। वो पैसे जाकर के चुपचाप वापस उन्होंने रख दिए, किसी को इस भेद का पता नहीं चला। अगला प्रश्न है हमारा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियां लिखिए। स्वच्छ भारत योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चलाई थी, उससे भारत स्वस्थ हुआ। स्वस्थ का मतलब है बीमारियां कम हुई, घर घर शौचालय बने। आप लोगों को मालूम है, हर व्यक्ति सप्ताह में 2 घंटे समाज के लिए श्रम करें, भारत को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी, उसका बहुत बड़ा असर हमको दिखाई दे रहा है। आज हम किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, बस स्टैंड पर जाते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है वो। तो 2 अक्टूबर तारीख आपको याद होनी चाहिए, 2 अक्टूबर 2014 जब गांधी जयंती थी, उस दिन के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा इस योजना को लागू किया गया था। इसकी घोषणा उन्होंने 15 अगस्त 2014 को ही कर दी थी, लाल किले की प्राचीर से। 15 अगस्त 2014 को
लाल किले की प्राचीर नहीं दीवार, लाल किले की प्राचीर से इन्होंने ये घोषणा की थी। आज इसका परिणाम हमको देश में हर स्थान पर दिख रहा है। ये 3 और 4 लाइन, इससे हमारे यहाँ बीमारियों में कमी आई है, बीमारियों में कमी आई है। 4 लाइन हो गई। देश में इसका आर्थिक प्रभाव अब दिख रहा है, बीमारियों में कमी आई है। 2 अक्टूबर 2014 के दिन प्रधानमंत्री जी ने उस घोषणा को लागू किया था और 15 अगस्त को इसकी घोषणा हुई थी। ये 4 पंक्तियां हैं, वो हमारी पूरी हो जाती है यहाँ पर। तो हम लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि वो प्रश्न क्या पूछ रहा है। 4 पंक्तियां पूछ रहा है, 4 पंक्तियां लिखनी है। अगर 3 लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। पहली पंक्ति हो गई हमारी 2 अक्टूबर 2014 के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लागू किया था। दूसरी पंक्ति हो गई 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने स्वच्छ भारत योजना की घोषणा की थी। आज इसका परिणाम हमको देश में हर स्थान पर दिख रहा है। और चौथा, बीमारियों में कमी आई है। स्वच्छ भारत से हम लोग स्वस्थ हुए हैं, स्वच्छ भारत से हम लोग स्वस्थ हुए हैं, बीमारियों में कमी आई है। पहले बहुत सारे कई प्रकार के बुखार फैल जाते थे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, विगत 2-3 सालों में बहुत बड़ी कमी आई है उसके अंदर। इसका प्रमुख कारण है देश का स्वच्छ होना। अब आपके थोड़े बड़े प्रश्न यहां शुरू होंगे, निबंधात्मक प्रश्न। हम इसमें से एक प्रश्न अभी ले लेंगे और इसमें है आपका 8 नंबर का प्रश्न है। 8 नंबर का प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़ा उत्तर होगा इसका। और पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। प्रसंग लिखना है पहले कि कौन से पाठ कौन सी पुस्तक से ये लिया गया है और फिर उसकी व्याख्या करनी है। हम दोनों की व्याख्या करेंगे बारी बारी से। आज मैं आपको इस पहले की व्याख्या करके बता रहा हूं, अगले वीडियो में हम लोग दूसरे की व्याख्या करके आपको बताएंगे। तो पहले इसको पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम लोग इसको ध्यान से पढ़ें। आगे चना गुरु मात देते, लगे तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बाण में होजू प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधार से भीने। पाचिली बाणी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। अब इसके अंदर कुछ शब्दों के अर्थ हमको मालूम होने चाहिए, कुछ पुराना जो प्रसंग है वो हमको अंतर्कथा मालूम होनी चाहिए। जब भगवान कृष्ण और सुदामा साथ साथ पढ़ते थे तो गुरु माता ने एक दिन उनको चने दिए कि जाओ तुम लोग लकड़ियां बिन के आओ जंगल से और ये चने खा लेना भूख लगे तो। जब वो जंगल में गए वहां पर लकड़ियां बिनने के लिए, बारिश हो गई। बारिश में सुदामा और कृष्ण एक पेड़ पर चढ़ गए। ठंड बहुत भयंकर हो गई, बारिश के साथ साथ हवा चली। तो सुदामा ने क्या किया, गुरु माता ने जो चने दिए थे वो अकेले खाने लग गया। भगवान को भूख लगी, भगवान ने भी कहा कि सुदामा क्या खा रहे हो, दांत बज रहे हैं। तो ये देखो ठंड के कारण मेरे दांत बज रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। जब सुदामा बहुत वर्षों के बाद अपने मित्र कृष्ण को मिलने द्वारिका गए और वहां सुदामा की पत्नी ने चावल दिए थे भगवान को देने के लिए, वो पोटली यहाँ कांख में छिपा दी सुदामा ने। तो वो इतना वैभव देखा वहां भगवान के वहां द्वारिका में, और वो सोचने लगा कि ये इतने से चावल देकर के मैं क्या करूंगा, उसको शर्म आने लगी। तब भगवान कह रहे हैं सुदामा को कि आगे चना गुरु माता दे थे, गुरु माता ने तुमको चने दिए थे, वो तुम चाबी तुम अकेले चबा गए, हमें नहीं दी ने। चाबी का मतलब चबाना, चने चबा गए, मुझे दिए ही नहीं। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, श्यामिनी भगवान कृष्ण ने सुदामा को मुस्कुरा कर कहा कि चोरी की बाण में हो जू प्रवीण। बहुत व्यंग्य किया ये, चोरी की बाण, चोरी का व्यापार, चोरी का धंधा, इसमें तुम बहुत होशियार हो। चोरी के धंधे में बचपन से तुम्हारी आदत है, पहले भी चने खा गए थे, अब चावल छुपा रहे हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, जो चावल की पोटली है वो कांख में छुपा रहे हो तुम, खोल तो नहीं सुधार से भीने। ये बड़ी गरीब के चावल है, लेकिन इस चावलों के अंदर क्या है, सुधा का रस है। सुधा रस मतलब अमृत है। ये एक गरीब ने भगवान को कुछ भी चढ़ा दिया, वो अमृत के समान भगवान समझते हैं।
भगवान के पास करोड़ों रुपए का वैभव है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप प्रेम से एक चावल भी चढ़ा देते हो तो भगवान के लिए वो अमृत तुल्य होता है। इसलिए कह रहे हैं भगवान कि अमृत तुल्य वो चावल तुम मुझे दे नहीं रहे हो, पाचली बाणी अजो न सजो तुम, तो ऐसे ही भाभी की तंदुल गिने। पिछली जो बात है वो तुम अभी भी नहीं छोड़ रहे हो, चोरी करने की बात। हाँ, गुरु माता के चने अकेले खा गए थे, और अब भाभी के तंदुल यानी चावल के साथ भी वही कर रहे हो, अकेले अकेले खाना चाहते हो, छुपा रहे हो पोटली में। इस प्रकार से छुपाओ मत, और भगवान उसकी पोटली खींच लेते हैं। आपके पाठ आया है, क्या नाम है पाठ का? सुदामा चरित। और इसके लेखक कौन है? नरोत्तम दास। भक्ति काल के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं नरोत्तम दास, उन्होंने ये पाठ लिखा है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे हम, इसके अंदर प्रसंग लिखेंगे। सर्वप्रथम आपके उत्तर में यहां हम लोग प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग, सप्रसंग व्याख्या गायन। तो प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां या पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक के सुदामा चरित नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या इसके कवि, इसके रचयिता नरोत्तम दास हैं। ये आपके प्रसंग हो गया पूरा। प्रसंग के आपको 1 नंबर प्रसंग का मिल जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर आपको इस प्रसंग का मिल जाएगा। अगर आप लिख देते हैं कि हमारी जो किताब है उसके इस पाठ से ये पाठ लिया गया है और इसके कवि हैं वो ये हैं। अब हम यहां लिखेंगे संदर्भ, कि किस संदर्भ में यहां बात हो रही है, क्या मामला है। कि लंबे समय बाद सुदामा अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। सुदामा की पत्नी ने भेंट के लिए कुछ चावल पोटली में बांधकर श्री कृष्ण के लिए भेजे थे। ठीक है। अब सुदामा क्या कर रहा है, सुदामा शर्म के मारे वो चावल भगवान को दे नहीं रहा है। तो भगवान उससे चावल मांगते हुए कह रहे हैं। यह आपका संदर्भ हो गया कि किस संदर्भ में बात हो रही है। ठीक है, संदर्भ क्या है कि सुदामा बहुत समय के बाद अपने बचपन के मित्र को मिलने गया है, 2-3 दिन हो गए और सुदामा वो चावल छुपा करके घूम रहा है। एक दिन भगवान की नजर पड़ गई चावलों के ऊपर और कहा कि भाई चावल दे क्यों नहीं रहे हो जो भाभी ने भेजे मेरे लिए। वो संदर्भ है, उस संदर्भ में यहां बात हो रही है। फिर अपना मुख्य पॉइंट आ जाएगा व्याख्या। अब हमको इसका अर्थ लिखना है। तो क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मुझे भाभी के भेजे, ऊपर लिख देता हूं यहां, चावल
क्यों नहीं दे रहे हो? भगवान पूछ रहे हैं, बचपन में गुरु माता ने जो चने दिए थे वो तुम अकेले खा गए थे। लगता है अभी भी चोरी के व्यापार में बड़े होशियार हो। ठीक है, इसके आगे की बात है वो मैं और नीचे लिख देता हूं थोड़ी। चोरी के व्यापार में तुम बड़े होशियार हो। भगवान ने ये बात यह बात मुस्कुरा कर कही, मुस्कुरा कर कही, तुम अमृत के रस में भीगे हुए चावल के साथ वही कर रहे हो जो गुरु माता के चनों के साथ किया था। क्यों कांख में छिपाकर फिर रहे हो? ठीक है, बस इतना काफी हो गया। ये अपनी व्याख्या हो गई। और फिर नीचे आप लोग यहां शब्दार्थ भी लिख सकते हो। इसके एक दो शब्दार्थ हैं, जैसे तंदुल, तंदुल का मतलब चावल। ठीक है, बाण, बाण यानी व्यापार। प्रवीण, प्रवीण यानी चतुर, होशियार। बस ये आपके 8 नंबर पूरे आ जाएंगे। इतना करते ही आपको पूरे के पूरे 8 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। पहले अपन ने प्रसंग लिख दिया कि प्रस्तुत जो पद्य हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक के सुदामा चरित नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि कौन है? नरोत्तम दास कवि है। ठीक है, फिर हमने संदर्भ दिया कि संदर्भ क्या है कि भैया बहुत समय के बाद ये जो एक बार सुदामा बहुत गरीब था और अपनी पत्नी को कह दिया एक दिन कि तुझे मालूम है ये द्वारिका का राजा कृष्ण, ये मेरा मित्र है, हम दोनों साथ में पड़े हुए हैं। जब उसकी पत्नी को ये मालूम पड़ा कि अपन इतना गरीब है, खाने को भी नहीं मिल रहा है और राजा तुम्हारा मित्र है, तुम जाते क्यों नहीं हो? ये बड़ी लंबी कविता है। द्वारिका जाहू जू, द्वारिका जाहू जू, 8वां याम यही जब तेरे। सुदामा नाराज हो गए एक दिन। 8वां पर यही कहती है द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। अरे वो राजा है, उनको देने के लिए कुछ भेंट चाहिए। अपने पास 4 चावल भी है उनको देने के लिए। उनकी पत्नी एकदम भागी पड़ोस में और पड़ोस में से थोड़े चावल मांग के लाई और एक पोटली मान के दे दिए, लोग ये दे देना अपने राजा को। और वो चावल लेकर के सुदामा द्वारका पहुंचे। आपको मालूम है बाकी तो, रोक दिया दरवाजे पर। हाँ, सैनिक गए अंदर, भगवान भागे उसको लेने के लिए। सुदामा का बड़ा स्वागत हुआ, खुद के आसन पर बिठा दिया, कांटे निकाले भगवान ने खुद ने, अपनी आंसुओं से उसके पैर धो दिए। फिर 2 दिन 4 दिन बाद सुदामा को देखा कि वो कुछ छिपा रहा है। भगवान तो अंतर्यामी थे, मालूम था क्या छिपा रहा है। एक दिन शाम के समय भगवान ने कहा कि भैया सुदामा आगे चना गुरु माता दे, तुम चाबी ले। मैंने दी ने बचपन के अंदर जब हम पढ़ते थे ना तो गुरु माता ने चने दिए थे, अकेले अकेले चबा गए थे, मुझे दिए नहीं थे। भगवान ने मुस्कुरा करके सुदामा को कहा कि चोरी के काम में तुम बड़े होशियार हो, पोटली कांख में क्यों छिपा रहे हो? ये अमृत में भिगे हुए चावल मुझे दे क्यों नहीं रहे हो? पांचली बानी पिछला जो बात है वो अभी तुम छोड़ नहीं रहे हो, वही भाभी के चावलों के साथ कर रहे हो जो गुरु माता के चनों के साथ तुमने किया था। समझ गए आप लोग? और नीचे विशेष या टिप्पणी या शब्दार्थ लिख करके अपन 2-4 जो शब्द हैं उसके अर्थ भी लिख दें
ये आपके पूरे 8 में से 8 नंबर पूरे हो गए। अब इसके अथवा में एक दिया है पक्षी और बादल वाला, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा और वहीं अपना पाठ पूरा भी हम करेंगे, एक निबंध भी लिखेंगे, प्रार्थना पत्र वाला काम भी करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखते रहें और समझते रहें, नोट भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।